किताब प्रकाशित हो गई, उस किताब को अगर राहुल गांधी जी सदन में कोट कर देते तो सच सामने आ जाता। इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी कैबिनेट डरी हुई थी। वो एक ऐसे नेता हैं जो सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे जनता के हितों के लिए, और कहते हैं ना, संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं चाहिए जो बेटी के रेपिस्टों के साथ खड़े और जिनका नाम बेटी के रेपिस्टों में शामिल हो, आकर के इजराइल में नाच रहे हैं। और कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल भी गए थे, तो इस बात पर मोहर तो लग जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं लिप्त है इसमें, इसलिए उनका नाम आ रहा है। हमें जवाबदेही चाहिए कि क्यों इतने घटिया व्यक्ति के साथ इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना, जो बेटियों के शरीरों को नोच खाता है, लोगों से नोचवाता है, वो बेटियों के रेपिस्टों के साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आना शर्मनाक है। इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को बयान देना चाहिए। पूरे देश से लोग इस वक्त जंतर मंतर पर आए हुए, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जवाब दें कि मोदी जी का नाम क्यों आया, अनिल अंबानी जी, नरेंद्र मोदी जी का क्या रिश्ता था एप्स्टीन के साथ, क्यों एप्स्टीन के मेल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम बार बार सामने आ रहा है, और रातों रात ट्रेड डील हो जाती है जब एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो पहले अमेरिका हम पर टैरिफ ज्यादा लगा रहा था, अचानक से कम कर देता है और उसकी घोषणा भी अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। अब भारत की चीजें क्या अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करेंगे भारत के बारे में? वो हमें बताएंगे कि हमारे भारत में क्या फैसले लिए जा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस चीज में लिप्त है। प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं। नारी सम्मान तो देख लीजिए आप, नीट की छात्रा के साथ क्या हो रहा है। नारी सम्मान की बात करने वाले सदन में बैठ करके ये बयान देते हैं कि चुने हुए सांसद दांत काट लेंगे। अरे उन्हें देश के सांसद से सुरक्षा चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री, ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। अगर आप देश की महिलाओं से, सदन में चुनी हुई महिलाओं से सुरक्षित नहीं तो आप किससे सुरक्षित रहेंगे? आपको अपने पद में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षा अपने देश की महिला, अपने सांसदों से सुरक्षा नहीं, खुद नहीं ले पा रहे, देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? और महिला सुरक्षा की बात तो ये लोग नहीं करें। महिलाओं को अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले महिलाओं के लिए, महिलाओं के रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है, बचाती है, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसमें लेते हैं। एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा होता है, सबके नाम सामने आ जाएंगे। तो लेकिन इस तरीके से पीएम घेराव कर रही है, संसद चल रही है, तो ये सिक्योरिटी का मामला है ना? क्या सिक्योरिटी का मामला है? पीएम यहाँ बगल में इतने प्रोटेस्ट होते हैं नरेंद्र मोदी जी की, उनकी कैबिनेट के कान में सुनाई नहीं देता। हम पीएम का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, और हम अभी थोड़ी देर में पीएम का घेराव करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पुलिस जो इन्होंने इतनी तादाद में खड़ी कर दी, अगर इतनी पुलिस इन्होंने लगा दी होती बेटियों के रेपिस्टों को ढूंढने के लिए, तो शायद आज बेटियां सुरक्षित होती देश के अंदर। एक लड़की होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है? देखिए, मैं तो पहले से जानती थी कि इनकी पूरी कैबिनेट, इनके नेता सारे देश के अंदर महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, महिलाओं के रेपिस्टों को संरक्षण देते हैं। लेकिन आज एप्स्टीन फाइल्स में इतने बड़े अपराधी के साथ देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही देनी होगी। और साथ ही साथ जो राहुल गांधी जी को एलओपी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, सेना अध्यक्ष की जो किताब इन्होंने छपने नहीं दी गई, अप्रकाशित जो किताब है, और कहते हैं कि किताबें छपने से मुद्दे पैदा होते हैं। क्या मुद्दे देश की जनता की हकीकत से पैदा होते हैं? और आज का मुद्दा यह है कि देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा कि जब चीन जो है पूर्वी लद्दाख से भारत की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त इस देश का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी फोन नहीं उठाते बहुत देर तक। जब फोन उठाते तो कुछ समय मांगते हैं, तुरंत कार्रवाई के लिए बार बार नरेंद्र मोदी जी उन्हें फोन करते रहे कि बताइए क्या करूं, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाए। होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री पूरी फेल थी, और बाद में कह दिया गया कि आपको जो ठीक लगे आप फैसले ले लीजिए। एक इंदिरा गांधी जी थी, फैसले लेती थी, टुकड़े करती थी और तब बताती थी देश को कि ये करके आई हूं मैं। एक ये लोग हैं, ना ये फैसले ले सकते हैं, ना ये कोई बयान दे सकते हैं, ना देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। और चीन को लाल आंख दिखाने वाले आज कहाँ छुपे बैठे हैं? बताइए ना, चीन घुस रहा था तब क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों फैसले नहीं ले पाए? कहाँ गई आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी? आज अगर वो किताब प्रकाशित हो गई, उस किताब को अगर राहुल गांधी जी सदन में कोट कर देते तो सच सामने आ जाता। इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी कैबिनेट डरी हुई थी, इसलिए उन्हें किताबें कोट नहीं करने दिया गया। लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताबें लेके पहले प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को गाली देते हैं, सदन में अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, सदन की गरिमा को तार-तार करते हैं। तब नजर नहीं आता किताबें कोट हो रही हैं, ना उनके ओम बिरला जी को नजर आता, ना किसी को नजर आता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की आवाज को, पूरे विपक्ष की आवाज को, जिन्होंने उन सांसदों को चुना है जो विपक्ष के हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए आज पूरी भाजपा काम कर रही है। लेकिन भाजपा कह रही है तो भगवान के अवतार है, उनका भगवान के ऐसे अवतार है कि पूछिए मत। भगवान को नहीं मानते। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो मैं आपको बता देती हूँ, जिस किताब को आज ये लोग रोक रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन में आए थे, किसने बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तब वो सही थे, आज उनके खिलाफ सच लिख दिया, किताबें छाप दी। और मुझे लगता है कि सेना प्रमुख को एक किताब छापने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर आंख बंद करके इस देश का हर सैनिक, हर इंसान और हम जैसे तमाम लोग भरोसा करते हैं। तो वो किताब में अगर कुछ लिखते तो वो सच है। आज राम मंदिर में तो उनको बुला लिया था, आज
जब वो सच बताने लग गए तो आप कह रहे कि कोर्ट जाइए, कुछ किताबों में गड़बड़ी थी इसलिए हमने छापी नहीं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है कि भगवान के, ईश्वर के नाम पर कैसे धर्म के नाम पर धंधा ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो व्यक्ति क्या ईश्वर का मान सम्मान रखेगा जो व्यक्ति हनुमान जी को पतंग में बना करके उड़ा देता है? ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षाएं की जा सकती है? जो हमारे हनुमान जी की मर्यादा नहीं रख सकता, उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो धर्म का क्या, वो किसी का ठेकेदार नहीं है। मतलबी लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं पैसों के लिए। तो प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगी? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे, क्योंकि जब आप सदन में सुरक्षित रह नहीं सकते, सीमा पे सुरक्षा दे नहीं सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं अपने पद पर कार्यरत रहने का। ठीक है, हाँ जी। अरे राहुल गांधी जी के खिलाफ तो आप FIR करने की बात की जा रही है। आप राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR करिए, विपक्ष को जेल में डालिए, ED भेजिए, CBI भेजिए, जो मर्जी करिए। वो एक ऐसे नेता हैं जो सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे जनता के हितों के लिए, और कहते हैं ना, संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और राहुल गांधी जी तो वो नेता है जो जनता की बात करते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आप FIR करिए, जो मर्जी करिए, सच सामने आकर रहेगा। एप्स्टीन फाइल्स का भी सच सामने आएगा, उस किताब का भी सच सामने आएगा, तब जनता तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री है इस देश का। अरे डरे नहीं होते तो रातों रात टैरिफ कम कैसे हो जाता, रातों रात डील कैसे हो जाती, और उसका खुलासा अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे करते। नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट थर-थर कांप रही है, इसलिए इस पर बयान नहीं देती। अगर हिम्मत है तो बोलने देते ना राहुल गांधी जी को सदन में। आप प्रकाशित ही तो किताब थी, लिखा तो सच था। अब किताब थोड़ी, डरता नहीं है ना, शेर डरता नहीं है। 56 इंच की छाती सिकड़ी हुई चीन को लाल आंख दिखाने वाले, अगर तुम्हें डर नहीं था तो तुम क्या कर रहे थे? जब लद्दाख के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा था चीन हमारी तरफ, तब तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? क्यों सेना पर सब कुछ छोड़ दिया था? सेना को आपने अधिकार नहीं दिया था, सेना को आपने अकेला छोड़ दिया था, इस देश को आपने अकेला छोड़ दिया था। विपक्ष की बनाई हुई नहीं एप्स्टीन फाइल्स, विपक्ष ने लाया, अमेरिका की। अमेरिका से हम मांग करते हैं कि पूरी एप्स्टीन फाइल्स में जिन जिन लोगों के नाम लिखते हैं वो पब्लिकली हो, ताकि उस पर जवाबदेही बन सके। मोदी जी का नाम नहीं है ना प्रॉपर, जिस तरह मोदी जी का नाम नहीं। अली अंबानी जी एप्स्टीन को मैसेज करके बोलते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि इजराइल जाकर के नाच करके आए हैं, और ये फैक्ट है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे। उससे कुछ दिन पहले वो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी नाच के आएंगे? मोदी जी नाच के आए थे, पूरे रिकॉर्ड में सामने है। और आप ये देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अनिल अंबानी का एक ऑडियो, एक जो मेल है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुनहरे बाल और सुनहरी। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहूँ जो दरिंदे हैं, कुछ इस देश में दरिंदे बैठे हैं, कुछ एप्स्टीन जैसे हैं, और उसके साथ देश के प्रधानमंत्री। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज एप्स्टीन फाइल्स में जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस MLA का बयान आया था कि जब आप रेप को रोक नहीं सकते तो लेट जाओ और एंजॉय करो। उस पे क्या, उस बयान पर पूरी कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, और स्टैंड में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते। अगर कोई एक नेता एक बयान दे देता है, उसका अगर हम समर्थन करते हैं तो हम उसके लिखते हैं, लेकिन समर्थन नहीं करते। आपकी हंसी बता रही है, आपको भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। पूछ लेती हूँ, कांग्रेस MLA की बेटी को मार दिया जाता है तब भी कुछ बयान नहीं सामने आता है, तब नहीं पूछना। देखिए, आप कांग्रेस MLA की बेटी छोड़िए, वो तो चलो नेता विधायक है। आप ये सोचिए, देश के अंदर नीट की छात्रा के साथ अन्याय हो जाता है, ये पुलिस यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने देती। देश के अंदर मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, तब इस देश की पुलिस बयान नहीं देती। ये देश की पुलिस तब धक्का नहीं मारती, तब लाठी नहीं चलती, तब रेपिस्टों को नहीं ढूंढती, क्योंकि देश की बेटियों के साथ रेप हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें लिप्त होते हैं। धर्म की, जाति की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बेटियों के बारे में कब बोलेगी? हम बेटियों के न्याय के लिए खड़े हैं, सिर्फ कांग्रेस की आवाज बनकर के नहीं। मैं एक बेटी की आवाज बनकर के खड़ी हूँ। परसों भी जब उसकी माँ आई थी, वो मुझे पकड़ के रो रही थी, रो करके कह गई कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जेल में भेज दिया गया है, इसीलिए क्योंकि नीट की छात्रा की आवाज उठाते। हर आवाज को दबाया जाएगा। जब मैं यहाँ पर बाइट दे रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, तो पुलिस पीछे से सीटी बजा रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज ना पहुंच पाए। कांग्रेस की गलती है, बोलिए ना मैडम, कांग्रेस की गलती। अरे मेरे बोलने से क्या होगा? तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, आपको क्या लगता है? दे देना चाहिए, क्योंकि जो नरेंद्र जी पूर्व सेना अध्यक्ष जी की किताब है, नरेंद्र मोदी जी उनको राम मंदिर में इनवाइट करते हैं, राम मंदिर उद्घाटन में। तो जब आप किसी को राम मंदिर जी के
राम मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट करते हैं तो आपको उन पर भरोसा है, और अध्यक्ष से पूरे देश के सैनिकों को, इस देश की 140 करोड़ की आबादी को भरोसा है। आज जब वो कुछ बुक लिखते हैं तो क्या उन्हें परमिशन लेने की जरूरत है? गृह मंत्री का स्टैंप लगने की जरूरत है? डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत है? उस बुक को रोक दिया गया है क्योंकि इसमें कई ऐसी सच्चाई है कि जब चीन भारत की तरफ सीमाओं पर लेकिन इस्तीफा दे देंगे तो मोदी जैसे प्रधानमंत्री भी तो चाहिए। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं चाहिए, जब बेटी के रेपिस्टों के साथ खड़े और जिनका नाम बेटी के रेपिस्टों में शामिल हो, वो व्यक्ति जो बेटियों को नोच खाता हो, उसमें इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना अपने आप में शर्म की बात है, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लेकिन वो नाम आना आरोप सिद्ध थोड़ी हुआ, कुछ फोटो वायरल अरे अनिल अंबानी जी लगातार मैसेज रिपीट हो रहा है भैया, के बारे में बात करें भैया। सोशल मीडिया पे उसी तारीख को राहुल गांधी का भी नाम आया है। कैसे कुछ चाहिए आपको? राहुल गांधी का नाम आ जाता तब अगर राहुल गांधी जी का नाम आ जाता तो कोई नाम नहीं आया राहुल गांधी जी का, आप दिखाएंगे? अगर राहुल गांधी जी का नाम आ जाता तो ये लोग सड़कों पर खड़े होकर के सोशल मीडिया के जरिए पूरी बीजेपी की आईटी सेल उनको बदनाम करने में लगी रहती। ये लोग क्या करते हैं उनके साथ नहीं पता, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आया तो पूरी मेन स्ट्रीम, पूरी सोशल मीडिया, सारे भाजपा उनके साथ खड़े हैं। रेपिस्टों के साथ खड़े होने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जब भी योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे योगी जी जैसे लोगों की तो बात ही मत करिए। हाँ। यूपी में बैठ करके गौ मांस खाने वालों को गौ की सबसे ज्यादा सप्लाई यूपी से होती है, तो ये लोग झूठ बोलते हैं, भगवा चोला पहन करके देश को बेवकूफ बनाते हैं। भगवा का अपमान करने वाले सबसे बड़े ये योगी जी हैं। तो किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए आखिर? आप मोदी जी, योगी जी नहीं बनेंगे, इसलिए बनेंगे क्योंकि न जात की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। हर उस बेटी से मिलते हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ रही होगी, और मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हूँ न्याय की लड़ाई में बेटियों के साथ खड़ी हूँ। चलिए धन्यवाद।